नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। देखिए, डेंगू के टीके का स्वदेशी रूप से आप सभी जानते हो विकास हुआ है और ये जो टीका है अब अपने ट्रायल के लास्ट चरण में है, यानी कि तीसरी स्टेज पर है। अगर इस स्टेज पर ये सफल हो जाता है, लगभग 10,000 लोगों के ऊपर इसका ट्रायल होने वाला है, ये टीका लगाया जाएगा जो डेंगू से पीड़ित है। ठीक है, अगर ये फाइनली कंप्लीट हो जाता है और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स रहते हैं, क्योंकि डेंगू के कई सारे आपके वेरिएंट्स होते हैं इसमें, तो अभी तक वैज्ञानिकों को फाइनली ये नहीं पता है कि किस वेरिएंट में ज़्यादा हानि पहुंचती है शरीर को या फिर लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, लेकिन वो अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस टीके का विकास किया जाए ताकि कुछ हद तक इससे निपटारा हो सके। तो यदि ये फाइनली ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो भारत को अपना पहला डेंगू का स्वदेशी रूप से विकसित जो टीका है वो मिल जाएगा, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। एंड आप देखोगे कि डेंगू के जो केसेस हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और इसकी चपेट में कई बार आकर के लोगों की डेथ तक हो जाती है। ठीक, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भाई होगा कि जब डेंगू किसी पेशेंट को होता है तो उसकी हालत किस प्रकार से हो जाती है। यदि आपने देखा है तो मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। तो शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वैसे आप में से क्या कभी किसी को एक भी बार डेंगू हुआ है? क्योंकि मुझे नहीं हुआ है, लेकिन मैंने ना लोगों को देखा है और देख करके आई फील कि वाकई इतना खतरनाक है कि लोग आग के नीचे एकदम काले घेरे पड़ जाते हैं और इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, डेंगू होता क्यों है, ये टीका विकसित कौन कर रहा है, कैसे कैसे विकसित किया जाएगा, चरण किस प्रकार से है, इसका जो पहला और दूसरा चरण था, क्योंकि 2 ट्रायल्स के कंप्लीट हो चुके हैं, ये कब हुए थे, किस तरीके से होता और ये अब इसका लास्ट ट्रायल होने वाला है। ठीक है, चलो, तो पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल जो है वो शुरू हो गया है। देश के 18 राज्यों में इसका क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं न्यूज़, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि UPSC एंड PCS पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे इस टाइम इनरोलमेंट कराना चाहते हैं, सिर्फ एक दिन बचा है, कल लास्ट डे होगा, आप लोग इस सेल का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत आपको ये प्रोग्राम्स मिलने वाले हैं। अब चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ये शामिल है और दूसरा इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो वो है पैनेशिया बायोटेक। इन दोनों ने मिलकर के इस टीके का क्या किया है, विकास किया है। तो यदि आपके पास क्वेश्चन आता है इससे संबंधित कि ये टीका किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो जरूर याद रखिएगा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और इसके साथ है पैनेशिया बायोटेक। इन्होंने भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के चरण 3 नैदानिक परीक्षण का शुभारंभ किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस टीके का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है डेंगीऑल। ये भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन होगी, इसे पैनेशिया बायोटेक ने विकसित किया है। आगे देख लेते हैं। यह परीक्षण इस डेंगू वैक्सीन के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा कि ये कितनी इसको कम कर पा रही है प्रभाव, यानी कि अब आप देखिएगा कि मान लीजिए किसी पेशेंट को है डेंगू के उच्च चरण में वो पहुंच चुका है, तो इस वैक्सीन को लगाने से क्या हो रहा है, क्या उसका प्रभाव कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, थोड़ा बहुत ही उसको फायदा मिल रहा है या ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो ये अलग अलग स्टेज पर अलग अलग लोगों में प्रभावों को देखेगी जिनको डेंगू होगा। ठीक है, इस परीक्षण में पहले प्रतिभागी को जो टीका लगाया गया है वो रोहतक में आपका है ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां पर ये टीका लगाया गया है। आगे बात कर लेते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से पैनेशिया बायोटेक भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 19 स्थानों पर इस चरण 3 का आपका क्लिनिकल परीक्षण होने वाला है। इसमें टोटल जो प्रतिभागी रहेंगे आपके 10,335 लोग हैं, जिन पर ये आपका जो ट्रायल है, यानी कि जो स्वास्थ्य परीक्षण है बेसिकली वो किया जाएगा। वर्तमान समय में भारत में डेंगू के लिए कोई एंटीवायरल उपचार या फिर लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन नहीं है। आगे देख लेते हैं आप डेंगू के बारे में। देखिए, डेंगू एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है। कई बार इस वाले सेगमेंट से कई बार अगर बीमारियों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेसिकली यही पूछा जाता है कि ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है, वायरल संक्रमण है, किस प्रकार की बीमारी है, तो ये पूछा जाता है। तो ये क्या है, वायरल संक्रमण है। ठीक है, जो दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। ये जीनस फ्लेविया वायरस यानी कि डेंगू वायरस के कारण होता है। इसका जो प्राथमिक रोग वाहक है वो होती है आपकी एडीज एजिप्टी मच्छर। ठीक है, इस मच्छर के कारण आपका चिकनगुनिया और जीका संक्रमण भी होता है। तो इससे 2 और संक्रमण भी आपको हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा
कि कौन है इसका प्राथमिक रोग वाहक, एडीज एजिप्टी मच्छर। चलो आगे देख लेते हैं हम। 2 ट्रायल इसके 2019 तक पूरे हो गए थे। हम इन्हीं 2 ट्रायल के बारे में हम समझेंगे क्या क्या इसमें चीजें हैं। देखिए, टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन स्ट्रेन, जिसे मूल रूप से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, इस वैक्सीन ने दुनिया भर में प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल में अच्छे रिजल्ट्स दिए थे। तो पहले भी 2 ट्रायल 2019 में कंप्लीट हुए हैं, जिसमें से आपका क्या कौन सा है, टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन स्ट्रेन, जो कि विकसित कहां पर हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्ट्रेन हासिल करने वाली 3 भारतीय कंपनियों में से एक पैनेशिया बायोटेक वैक्सीन विकास में सबसे बड़े एडवांस स्टेज में है। यहां पर देखा जा रहा है तो सबसे ज्यादा एडवांस स्टेज में इस पर जो वर्क कर रही है दैट इज पैनेशिया बायोटेक, ये विकसित कर रही है। कंपनी ने एक पूर्ण विकास वैक्सीन फॉर्मुलेशन विकसित करने के लिए इन स्ट्रेन पर बड़े पैमाने पर काम किया है और इस काम के लिए एक प्रक्रिया पेटेंट रखती है कि ये आपका क्या हो गया, पेटेंट हो गया, क्योंकि आप इस प्रक्रिया पर वर्क कर रहे हो। तो इस काम के लिए एक प्रक्रिया क्या है, पेटेंट आपकी रखी जाती है। भारतीय वैक्सीन फॉर्मुलेशन के चरण 1 और 2 क्लिनिकल परीक्षण 2018 और 19 में पूरे किए गए थे, जिनके रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिले थे। आईसीएमआर ने इसको क्या किया है, फंडिंग दी है, पैसा दिया है, यहां पर विकास में सहयोग किया है इन्होंने। ठीक है, पैनेशिया बायोटेक भारत के 18 राज्यों में ये करने वाला है, जैसे मैंने बताया, और फेज 3 का ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा। भारत में डेंगू चिंता का विषय है। कारण क्या है, क्योंकि ये बहुत ही देखो तो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है और शीर्ष देशों में अब भारत का नाम आता है। यदि पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, वर्ल्ड के 30 कंट्रीज की बात की जाए जहां पर डेंगू ज्यादा होता है, तो भारत का स्थान उसमें है। इसलिए भारत के लिए आवश्यक हो जाता है कि भारत को एक डेंगू वैक्सीन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पिछले 2 दशकों में डेंगू की वैश्विक घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 2023 के अंत तक 129 से अधिक जो देश है वो डेंगू वायरस बीमारी वहां पर रिपोर्ट की गई है। ठीक है, सोरी टाइप 1, 2, 3 या 4, ये है इसके टाइप, सोरी टाइप 1, 2, 3, 4। ठीक है, यानी 4 स्वरूपों के लिए प्रभावी बनाने के मकसद के साथ ये आपका टीका तैयार की जा रहा है। लेकिन अब यही इसमें टेस्ट किया आ जाएगा आपका कि ये किस टाइप के लिए ज्यादा सही रहेगी या किस टाइप को ये टैकल करती है। ये इसमें देखा जाएगा कि ये टाइप 2 और 3 को अच्छे से टैकल कर पा रही है, टाइप 3 या 4 को कर पा रही है, 1 और 2 को कर पा रही है। तो यहाँ पर ये चीज जांची जाएगी, क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी तक ये नहीं पता है कि ये जो आपका टीका है ये स्पेसिफिकली किस टाइप को ज्यादा अच्छे से टैकल कर पा रहा है। ठीक है, अगले तीसरे चरण में ट्रायल यदि आपका कामयाब रहता है तो अगले साल आपका डेंगू का टीका फाइनली बनकर के आ जाएगा और बच्चों को जैसे अभी टीके लगते हैं तो उसमें एक टीका आपका और बढ़ जाएगा बचपन से ही। चलो, भारत समेत अलग अलग देशों में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आईसीएमआर के एक सीनियर वैज्ञानिक ने यहाँ पर जब ये सारी चीजें हो रही थी और टीके के बारे में बात की गई तो उन्होंने बोला कि इस बात का हमें पुख्ता वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि डेंगू का कौन सा स्वरूप ज्यादा खतरनाक साबित होता है। सीरोटाइप 2 और 4 को खतरनाक बेसिकली माना जाता है। ठीक है, लेकिन डेंगू का टीका तैयार करते वक्त ये ध्यान रखा जा रहा है कि ऐसा टीका बनाया जाए जो कि इसके चारों सीरोटाइप यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी के लिए इंपॉर्टेंट और सभी को अच्छे से टैकल कर सके। ठीक है, लक्षण की बात करें कि डेंगू आपका यदि होता है आपको तो उसके लक्षण होते क्या हैं। देखिए, सिर में आपको दर्द हो सकता है, आपकी आईज वो पेन करेंगी, आपको अचानक से तेज फीवर आएगा, हड्डी जोड़ बेसिकली जॉइंट्स की बात की जाती है इसमें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको जॉइंट्स में पेन हो रहा है एंड व्हेनेवर यू फील लाइक हेडेक एंड जॉइंट पेन देन आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो हड्डी जोड़ और मांसपेशियों का दर्द आपका तेज होगा। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर है कि भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन का विकास किस संस्थान ने किया है, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, पतंजलि या फिर पैनेशिया बायोटेक। आप सभी मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। एंड मैंने आपसे पूछा क्या आप में से कभी किसी को हुआ है डेंगू, क्योंकि मेरे को नहीं हुआ है तो मेरे को पता नहीं है उस लेवल का कि क्या फील होता है, बट मैंने पेशेंट्स को देखे हैं और बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। तो यदि हमें टीका मिल जाएगा तो एक बहुत बड़ी बीमारी से भारत बच सकता है। ठीक है, क्योंकि कई आप देखोगे डेथ इससे होती है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आप वीडियो एंड तक देखते हो। थैंक यू सो मच एंड एंड में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।